अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मियां नवाज शरीफ की शक्ल में सियासत के उस दज्जाल की वापसी का हम तस्करा करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानी सियासत में हर बुराई के सोते उसकी जात से फूटते हैं। पाकिस्तान के अवाम जेन्युइन ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ ने आखिरी बार कब कहा था कि मैं पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको हल करूंगा, मैं आपको पुलिस ठीक करके दूंगा, मैं आपको पटवार ठीक करके दूंगा। ये सिर्फ नवाज शरीफ ने 1993 के इलेक्शन में आखिरी बार कहा था कि मैं पाकिस्तान के में जो ये बदहाली है, जो इदारों का तनज़्ज़ुल है, इसको दुरुस्त करके दूंगा। तो गोया नवाज शरीफ को आखिरी बार ये बात कहे हुए 30 साल बीत चुके हैं, जबकि इमरान खान दिन रात कोशिश भी की, करता भी है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत और रियासत को लाक अमराज हैं उनकी दुरुस्त वो तशखीस भी करता है और वो बताता भी है कि इसका हल क्या है। इसीलिए उसका एक नारा होता है कि पाकिस्तान भी मेरा, फौज भी मेरी, ये इदारे भी मेरे, सुप्रीम कोर्ट भी मेरी, आइन भी मेरा। मियां नवाज शरीफ इससे पहले 3 दफा इस पाकिस्तान के वजीर आज़म बन चुके, 2 दफा 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिली, और अब कहा जा रहा है और काम को जबरदस्ती बावर करवाया जा रहा है कि चौथी बार भी उनको इख्तियार दिया जाएगा। आइए हम एक तायराना सी नजर डाल लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ की सियासत में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। नाजरीन, याद रहे कि 1982 से कबल मियां नवाज शरीफ के और इनके उसके ब्रदर्स के सियासत में आने से पहले, यानी शरीफ बरादरान के सियासत में आने से पहले, पाकिस्तान में की सियासत में करप्शन का कोई रवाज नहीं था। आप 1982 बल्कि 1985 तक भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की अगर एक लिस्ट बना लें और उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10 लोगों के नाम लें जिन पर करप्शन के इल्जामात लगे हों, तो शायद आप उन 10 लोगों के नाम ना ले सकें। पाकिस्तान के एक मायानाज सफारतकार तस्नीम असलम ने पाकिस्तान के टीवी स्क्रीनों पर आकर कहा कि नवाज शरीफ ने भारत के साथ अपने बिजनेस कनेक्शन के बायस कश्मीर के मामले पर वजारत खारजा को बात करने से रोक दिया और खुद भी कश्मीर की हुर्रियत पसंद लीडर के साथ मुलाकातों से ग्रेज करते थे। खालिद ख्वाजा की बीवी ने कहा, अपनी किताब में लिखा कि मियां नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर मेरे शोहर ने दिया। असगर खान केस में मियां नवाज शरीफ को साबित हो चुका कि इसने IGI बनाते वक्त एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लिए थे। अब आ जाते हैं इमरान खान की सियासत की तरफ। इमरान खान की जो मेरी नजर में सबसे बड़ा इनकलाबी इकदाम है, वो पाकिस्तान को किसी के बांदी बनाने के बजाय, किसी का किराए का एक मुल्क बजाने के बजाय, किसी की कॉलोनी बनाने के बजाय इज्जत के साथ अपनी मैशत को खड़ा करके एक बिल्कुल एक आजाद पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डालना था। उसने उनके कोलिशन सपोर्ट फंड को जूते की नोक पर ताना और कहा कि वो दिन बीत चुके कि हम अपने रीजन के ममालिक में और उसके वहां के आवाम को अमेरिका से मरवाएं और उसके बदले में हम कोलिशन सपोर्ट फंड खाएं। ये एक गैरत का तकाजा था। दूसरा, आगे मैशत के ऊपर उसने सबसे पहले जो पाकिस्तान एक बिल्कुल अड्डा बन चुका था इमरान खान से कबल स्मगलिंग के माल का, पाकिस्तान में जहां भी देखे चीन और कोरिया गया दुनिया भर के ममालिक से बोरियों में बंद अशिया आती हैं और यहाँ बिकती हैं, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तबाही निकल गई। इमरान खान ने बहुत सोच समझकर उस पर भारी टैक्सेस आयद किए और उसने कहा कि पाकिस्तान 23 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिसने अपना माल बेचना है वो पाकिस्तान में आकर बेचे, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाए, यहाँ के लोगों को नौकरियां दे, जब यहाँ से मुनाफा लेके जाने लगे तो पाकिस्तान को टैक्स दे के जाए। यही दुनिया भर का रवाज था। पाकिस्तान था जो एक स्मगलिंग की दुकान बना हुआ था। इमरान खान ने इसको रोका। इमरान खान ने पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड मैशत को, जो बिल्कुल शुतर बेवहार थी,
ब्लैक इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए बड़े खातर खा कोशिशें की, जिसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के 3600 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन को तकरीबन 6000 तक ले गया। ये तकरीबन दुगना है, ये 90% अभाव है, ठीक है। ये तकरीबन दुगनी कर देती। और शनीद है कि अगर इमरान खान 2 साल मजीद उसको हुकूमत करने दी जाती तो ये 8000 अरब रुपए तक वो टैक्स कलेक्शन को ले जाता। अगर आप नवाज शरीफ को देखें तो उसके सियासत का फलसफा ये है कि खुद खाता भी है और खिलाता भी है। उसने डैम्स बनाने के बजाय मियां मंशा को कारखाने लगवाए, उसने ख्वाजा आसफ को कारखाने लगवाए। वो बाकायदा एक गैंग बनाते हैं और उस गैंग बनाकर मिलकर लूटते हैं और फिर 4 से 5 इलेक्शन का खर्चा बनाते हैं और फिर उस खर्चे पर वही वापस अपने इंतखाबी मुहिम में लगाकर इलेक्शन खरीद लेते हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बजिद है, इमरान खान जेल में है, लेकिन नवाज शरीफ को वो किसी सूरत तस्लीम नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान की सियासत की तबाही के लिए आ रहा है, ये पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक की तबाही के लिए आ रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत इसके हाथों पहले भी कत्ल हुई, पाकिस्तान में आइन का कत्ल पहले भी शख्स के हाथों हुआ। पाकिस्तान की आवाम डट कर खड़े हैं इस जबर के माहौल में, इस घुटन के माहौल में इमरान खान के साथ, और वो उनके तेवर बता रहे हैं कि इस बार ये जो किंग्स पार्टी का जो तासर होता था, इस दफा किंग्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के पाँव की जूती तले मसली जाएगी। नवाज शरीफ की क़यादत को पाकिस्तान के अवाम मियानी साहब के कब्रिस्तान में दफन करने को तैयार बैठे हैं। उनके तेवर बता रहे हैं, उनका गुस्सा बता रहा है। अवाम तपे बैठे हैं उस महंगाई से। वो जानते हैं कि 182 रुपये किलो चीनी करके इस माफिया ने अपने अगले 2 इलेक्शन खरीदने का ये पैसा इकट्ठा किया, लेकिन अवाम जान चुके हैं अब इनके बस की बात नहीं कि नवाज शरीफ को जितने मर्जी आप उसको एक मसीहा बनाकर पेश करें, एक लीडर बनाकर पेश करें। आप बेशक जबरदस्ती से, जबर से, सरकारी मुलाजमीन से, पुलिस के लोगों को सिविल कपड़ों में आप मीनार पाकिस्तान ले जाकर उसका जलसा भी करवा लेंगे, लेकिन वो जो एक बातें की जाती हैं कि अवाम के दिल इस बार नहीं मान रहे कि वो जो उनकी तबाही के जिम्मेदार सियासी जमातें हैं उनको वो इक़्तिदार में देखें, उनको हत्ता कि वो सियासत में देखें। और आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होना है। इलेक्शन की होने की देर है, इलेक्शन के ऐलान की देर है। जब तबले जंग बजेगा तो अवाम अपना रंग दिखाएंगे। अब भी अगर जबर के माहौल में, मैं कल अली मोहम्मद खान जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने कल कहा कि मुझे लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दो, मैं नवाज शरीफ से बड़ा जलसा करके आपको दिखाऊंगा। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की सियासत के साथ अपना मुस्तकबल जोड़ चुके हैं। ये एक हकीकत है और ये बिल्कुल नवश्ता दीवार है जिसको नी पड़ेगा, रुसवाई उसका मुकद्दर होगा।